नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंजेगा। कांग्रेस इस मामले को लगातार तूल दे रही है तो बीजेपी संवैधानिक और कानूनी पहलुओं का हवाला देकर अपना पक्ष साफ करने की कोशिश कर रही है। इस मसले पर क्या कह रहे हैं बस्तर के नेता, चलिए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के रण के बीच ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। ओबीसी को आरक्षण न दिए जाने का मुद्दा बड़ा राजनीतिक और सामाजिक इशू बनता दिख रहा है। ओबीसी समुदाय के आरक्षण के मुद्दे को भुनाकर कांग्रेस चुनावी वैतरणी पार करने की फिराक में है। कांग्रेस सामाजिक न्याय का सवाल उठाते हुए इसको लेकर चल रहे आंदोलनों को तेज करने हवा देती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी वर्ग को हक और अधिकार कैसे मिले, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। अभी जब भाजपा सरकार ने आरक्षण रोस्टर जारी किया है, उसमें ओबीसी वर्ग को कई जगह जीरो है। इसको लेकर समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी भी उन वर्गों के हितों के लिए लगातार लड़ रही है। बस्तर में ओबीसी वर्ग बड़ा वोट बैंक है। इस वर्ग को प्रभावित करने वाले फैसले चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी संवैधानिक और कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए कांग्रेस से ही सवाल पूछ रही है। कांग्रेस सिर्फ संविधान का माखौल उड़ा रही है, झूठ और फरेब का एक नैरेटिव सेट कर रही है। बजाय इसके कांग्रेस को चाहिए कि वो विकल्प बताए, क्योंकि 16 जिले हमारे ऐसे हैं जो शेड्यूल 5 के अंतर्गत आते हैं, जहां पे पैसा एक्ट लागू है, जहां पे आरक्षण पहले से है, दिया जा रहा है। हम इतना जरूर हमारे बीजेपी संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर तय किया है कि जहां पे ओबीसी आरक्षण एक्ट के हिसाब से नहीं हो पा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पे हम कांग्रेस से ज्यादा कैंडिडेट ओबीसी के उतारने वाले हैं। आरक्षण रोस्टर लागू होते ही बस्तर में ओबीसी आरक्षण से जुड़े कई आंदोलन हो चुके हैं। इन आंदोलनों को लेकर फिलहाल बीजेपी मौन है तो कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर निकाय का रण जीतने की कोशिश में है। ओबीसी वर्ग किसका साथ देगा और कौन जगदलपुर में विजय हासिल करेगा, इसका फैसला 15 फरवरी को होगा। रजत वाजपेयी, न्यूज़, जगदलपुर।